अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम करने वाले हैं मिन मैक्स फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो div आप यूज कर रहे होते हैं ग्रिड के अंदर, ठीक है, आप उसकी हाइट और विड्थ जो है उसको किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से उसके अंदर पिक्सल में वैल्यूज दे सकते हैं या फिर आप इन तीन वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, आप उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आपके पास ये देखें सिंपल एक कोड, ठीक है, इसको आपने रन किया हुआ है। ठीक है, वो इसी के अंदर हम यहाँ पे जाके अपना जो है ये नाम चेंज करते हैं। ठीक है, मिन मैक्स टेस्ट है हमारा आज। ठीक है, तो इसको जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो आपके पास ये 8 डिव्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसके अंदर हम डिफरेंट जब पैराग्राफ वगैरह ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसकी जो हाइट और विड्थ है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 FR के हमने कॉलम क्रिएट किए हैं और यहाँ पे आपकी जो रोज हैं हमने रिपीट वैल्यू लगा के 150 पिक्सल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं मैक्स कंटेंट, अगर मैंने यहाँ पे मैक्स कंटेंट की वैल्यू यूज की है और यहाँ पे जाके फर्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे जाके कोई भी पैराग्राफ वगैरह ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे इसको सेव करके हम यहाँ पे आके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये डिव है, जो फर्स्ट आपका कॉलम है, वो देखे कितनी उसने विड्थ ले ली है। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो मिनिमाइज हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम फोर्थ के अंदर कुछ चीज ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा कि आपका देखें ये इतनी वैल्यू ले रहा है। ये इतनी वैल्यू क्यों ले रहा है कि यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा वर्ड है वो इसी के लिहाज से अपनी जो विड्थ है उसको सेट करेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर जाके आप और ज्यादा डेटा ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये देखें इसके बाद इसने एक सिंपली वर्ड लिया जितना कि पहले था, उसके बाद जितना भी डाटा था वो सारा के सारा इसने ओवरफ्लो कर दिया। इस ओवरफ्लो से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे और आपके पास जो रो के अंदर आप रिपीट वैल्यू लगा रहे हैं वहां पे आके आप क्या करोगे, मिन कंटेंट वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे यूज किया मिन कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे जाके भी आप क्या करते हो, मिन कंटेंट। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और इधर जाके मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जितना भी हमने यहाँ पे डाटा ऐड किया था उसने विड्थ जो है सबसे बड़े वर्ड के लिहाज से ली, लेकिन जो इसने हाइट है हमने वहां पे मिन कंटेंट यूज किया कि आपका जितना भी डाटा आएगा उसको वो पूरा प्रॉपरली ले लेगा। ठीक है, अब जो नीचे वाले हैं ये बहुत कम आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाके आप अगर डाटा ऐड करते हैं तो ये भी अपनी मिनिमम जो हाइट है वो ले लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाके 8 के अंदर हम कोई डाटा ऐड करते हैं या 7 के अंदर डाटा ऐड करते हैं हम यहाँ पे जाके। ठीक है, सेव किया और इधर जाके मैंने इसको रन किया। ये देखें ये भी अपनी हाइट जो है सबसे जो बड़ा वर्ड है उसके लिहाज से ये विड्थ ले रहा है और जो हाइट है वो मिनिमम हाइट अपनी ले रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके अपनी हाइट और विड्थ जो है उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे हमने मिनी कंटेंट यूज किया, इधर जाके आप क्या करोगे, अब मिन मैक्स जो वैल्यू है उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी जो फर्स्ट वैल्यू होगी आप उसको मिनिमम के लिए सेट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने 150 पिक्सल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वैल्यू होगी आप उसको मिनी कंटेंट दे देगा, आप जितना भी कंटेंट आप वहां पे यूज कर रहे होते हैं वो कवर कर ले। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया मिन कंटेंट। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और इधर जाकर मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, ये देखें जो इसकी मिनी हाइट है वो बहुत कम, जैसा कि 150 पिक्सल होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाएंगे और 7 के अंदर से हम यहाँ से फिलहाल ये डाटा जो है रिमूव कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और इधर जाकर हम इसको रन करते हैं। ये देखें जो इसकी हमने मिनिमम हाइट जो है वो हमने फिक्स कर दी है वो 150 पिक्सल है और जो मैक्सिमम है वो आपका जो डाटा होगा वो उसको कवर कर लेगी। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे जाके कुछ डाटा ऐड करके इसको सेव करके रन करते हैं वो क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। ये देखें ये इसको कवर कर रहा है। ठीक है,
इसके बाद है कि अगर आप अपनी जो साइट है इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने जाके जैसा कि 700 पिक्सल हमने यहाँ पे विड्थ दी, तो आप यहाँ पे जाके 80 90 जितना भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके जहाँ पे मिनी कंटेंट आपने यूज किया है यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मिन मैक्स, ठीक है, और फर्स्ट पे आप इसकी वैल्यू सेट करोगे जो कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, वो आप ले लो। यहाँ पे 150 पिक्सल मैंने ले ली, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आप जितना भी इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं 300 पिक्सल पे या 400 पिक्सल पे उतना इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 350 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसको सेव करके रन करता हूँ, ये देखें ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम ये देखें, ये अपनी हाइट और विड्थ जो है ये जो सबसे लो होगी ये होगी 150, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट जो होगी वो होगी यहाँ पे 350, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे F12 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और इधर डिप के अंदर आपके आप चेक कर सकते हैं, ये देखें 352 टू 47, ठीक है, ये इसकी विड्थ जो है आपको नजर आ रही है, ठीक है। सेकंड पे जाएं, इसको भी आपकी नजर आ रही है 270 आ रही है, लेकिन वहां पे हमने सेट नहीं की, लेकिन यहाँ पे हमने सेट की है 350, ठीक है। लेकिन सेकंड पे जाए तो हमने सेट नहीं की, तो अपनी मर्जी से ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सेट की है तो वो 350 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 247 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी साइट को जो है रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी अब इसको सेट करेंगे उस तरह से ये वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी लाजमी किया करें और इस तरह के मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।